आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम सीखेंगे कि किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से हम बाहर कैसे निकले। महान इंसान हर एक परिस्थिति में कृतज्ञ ही रहता है। संस्कृत में एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि सूर्य उगते समय भी लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। महान इंसान का वर्तन, संपत्ति की विपत्ति हर एक समय सूर्य जैसा यानी एक समान होता है। स्वानुभव से कहता हूँ कि जीवन में आती तकलीफें, आर्थिक मुश्किलें, तंदुरुस्ती में गड़बड़ या नौकरी में कोई मुश्किलें, इन सभी इवेंट्स में हमारे मन में कड़वाहट उत्पन्न होती है, परंतु हम भूल जाते हैं कि इन सभी मुश्किलों का उद्भव स्थान कृतज्ञता का अभाव है। इंग्लिश के एक शब्द समूह टेकन फॉर ग्रांटेड नकारात्मकता, नेगेटिविटी पैदा करने का मुख्य रीजन है। जब हम मनुष्य मन में कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, सब कुछ अपने आप इजीली होना चाहिए ऐसा मानते हैं, तब हमको मिल रही मेहरबानियों को नज़रअंदाज करते हैं। याद रखना कि आभार मानने से चमत्कार जिन स्पीड से बढ़ते हैं उतनी ही स्पीड से अपेक्षाएं रखने से कम होते हैं। जब हमारी तबीयत अच्छी होती है तब कभी हमने कुदरत का आभार व्यक्त किया है? नहीं। जब भी हम बीमार होते हैं तभी प्रार्थना करते हैं, सही है ना? जब आपके हाथ में नौकरी है तब उसकी कीमत हम समझते हैं क्या? जब पैसे पगार हाथ में आया तब खुश होकर आभार मानते हैं क्या? पर जैसे ही न्यूज़ आता है कि कंपनियां नौकरियों पे कट रखने जा रही है, वैसे ही तुरंत हम नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं और डबल स्पीड से काम करने लगते हैं। पूरा साल घर पे सभी काम अच्छा चल रहा है तब धन्यवाद कभी नहीं बोलते। जैसे ही रामू आज काम पे नहीं आया तो रोना धोना शुरू। पूरा साल आपकी बाइक, आपकी कार जिसने आपका साथ दिया, उसके लिए मन में कभी भी आभार नहीं बोला और एक दिन बिगड़ते ही फरियाद, कंप्लेंट शुरू। अरे मनुष्य योनि में जन्म मिला है, इसके लिए भी धन्यवाद बोला है कभी? किसी भी मैटर को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने से या मामूली समझने से कंप्लेंट्स और नेगेटिविटी का जन्म होता है और आकर्षण के नियम के अनुसार एक फरियाद दूसरी फरियाद को जन्म देती है। फरियाद और नेगेटिविटी एक दूसरे को बढ़ाते ही जाते हैं। और एक बार याद दिला दूं कि रोंडा बन की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो 2006 में आई थी, वो अगर आपने नहीं देखी है, इन 28 लेसन्स के साथ एक बार पहले वो देखना जरूरी है। नाम है द सीक्रेट। उस मूवी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दी है। आपको रोज रोज फरियाद करने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए कितने सारे विषय मिलते हैं। मौसम, ट्रैफिक, जीवन साथी, बॉस, कलीग्स, सगे संबंधी, सास, ननद, फ्रेंड्स, बेटा, बेटी, अरे लाइन तोड़ने वाला व्यक्ति, देश की आर्थिक परिस्थिति, राजनीति। आपको अगर सतत इन सभी के लिए कंप्लेंट ही आदत हो गई है तो उसका अर्थ यह है कि आपको जो भी मिला है उसके प्रति आभार की फीलिंग्स नहीं है। कंप्लेंट करने से, दुखी होने से, रोने धोने से, टॉन्ट मारने से या हम पर हुई मेहरबानियों को मामूली गिनने से, टेकन फॉर ग्रांटेड लेने से आपके पास आने वाले, मिलने वाले लाभ, बेनिफिट का प्रवाह रुक जाता है। अगर कोई इंसान अगर सही में कृतज्ञ है तो उसके जीवन में नकारात्मकता को कोई स्थान नहीं होगा। ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना इंसान कभी किसी का या नसीब का कसूर नहीं निकालता। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपके जीवन में अगर कोई दुख होगा तो कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड के माध्यम से आप संपूर्ण कायाकल्प कर सकते हो। जीवन की वह नेगेटिव परिस्थिति चमत्कारिक रूप से गायब हो जाएगी। भगवान बुद्ध की कही एक बात हमेशा याद रखिए। वे कहते हैं, चलो आज हम सभी कृतज्ञता व्यक्त करें, आज के दिन के लिए धन्यवाद दें। आज अगर हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं मिला तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कुछ सीखें। अरे भले ही कुछ नहीं सीखे पर बीमार तो नहीं हुए। अरे अगर बीमार भी हुए हैं तो मर तो नहीं गए हैं ना। चलो आओ आज के दिन हम जिंदा है, उसके लिए धन्यवाद बोलें। तो दोस्तों अभी हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि कैसे हम नेगेटिविटी से दूर रखे रहें। हमारी जीवन की नकारात्मक परिस्थिति को बदलना भी हमारे हाथ में है। यह काम मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पर आप प्रैक्टिस करने से इसे आसान बना सकते हो। ये मैं गारंटी देता हूँ, यह मेरा अनुभव है। चलो एक सिचुएशन के लिए हम अभी सोचते हैं।
एग्जाम्पल, आज किसी की नौकरी चली गई है। आज के इस पेंडेमिक के समय में बहुत लोगों को यह कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यह बहुत ही खराब स्थिति है, मैं मानता हूँ, पर आपको फिर से नई नौकरी चाहिए तो इस चमत्कारिक प्रयोग कीजिए। यह चमत्कारिक प्रयोग करने से आपको फिर से नई नौकरी मिलेगी। आपकी डायरी में 10 पॉइंट्स, 10 मुद्दे लिखिए। वे 10 पॉइंट हो गए कृतज्ञता के। एग्जाम्पल के लिए, मेरी नौकरी नहीं है, उसके लिए कृतज्ञता के 10 पॉइंट आपको लिखने हैं। 1, मैं आभारी हूँ कि नौकरी नहीं है, पर मेरी फैमिली के लिए मुझे ज़्यादा समय भी तो मिला है। 2, मेरे पास टाइम है तो घर के दूसरे काम भी व्यवस्थित कर पा रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कर पा रहा हूँ। 3, पूरी जिंदगी नौकरी तो की है, मेरे पास बहुत ज़्यादा अनुभव है। 4, लाइफ में पहली बार तो ऐसा हुआ, अभी तक तो मेरे पास नौकरी थी ना। 5, बाजार में बहुत सारी नौकरियां हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, चिंता करने की जैसा कुछ भी नहीं है। 6, दूसरी नौकरी को ढूंढने के लिए मैं जो घूम रहा हूँ, जो इंटरव्यू दे रहा हूँ, उससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। 7, सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी हेल्थ अच्छी है, मैं नौकरी करने की क्षमता रखता हूँ। 8, मेरी फैमिली कितनी सपोर्टिव है, उनके साथ सहकार के लिए आभार, धन्यवाद। 9, कितने समय से मुझे आराम करना था, इस बहाने हो गया। 10, आज तक मैंने नौकरी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, अब जब नौकरी गई है तब मेरी समझ में आ रहा है, मेरा अभिमान टूट चुका है, मेरे अंदर समझ शक्ति बढ़ी, उसके लिए आभार। बेरोजगार व्यक्ति इस प्रकार से अगर कृतज्ञता व्यक्त करेगा, पूरे हृदय से व्यक्त करेगा, तो यह खराब परिस्थितियों से गुजरते होने के बावजूद अच्छे लोगों को खुद के पास आकर्षित कर पाएगा और उनकी परिस्थिति जादुई तरीके से बदलेगी। किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से ज़्यादा शक्ति ग्रेटिट्यूड में है और वो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में परिवर्तित कर सकती है। आप सिर्फ कृतज्ञता से थैंक यू बोलते रहिए, आभार व्यक्त करते रहिए, चमत्कार को होना ही है। यह तो केवल एक एग्जाम्पल नौकरी का दिया। ऐसी किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को अभी आपकी जो है उसके लिए आज 10 पॉइंट पॉजिटिव लिखने हैं। अगर एक से ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव है तो उन सभी के लिए अलग अलग 10 पॉजिटिव पॉइंट्स आपको लिखना है। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आए तो मुझे कमेंट में लिखे, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। आज का ये आपका होमवर्क है कि पूरे दिन एक भी नेगेटिव शब्द या नेगेटिव वाक्य नहीं बोलना है। आपका होमवर्क है पूरे दिन एक भी नेगेटिव शब्द या नेगेटिव सेंटेंस नहीं बोलना है। आज के दिन कोई टीका, टिप्पणी, टॉन्ट, कोई फरियाद, नो कंप्लेंट कुछ भी नहीं करना है। आप समझते हो इतना इजी नहीं है, आप समझते भी होगे शायद इजी है, लेकिन इतना इजी नहीं है क्योंकि हमको कंप्लेंट करने की आदत हो चुकी है। पर फिर भी आपको ट्राई करना है, मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आप अभी आपका एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाकर रख दीजिए। ध्यान दीजिए, आप अभी आपका एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाकर रख दीजिए। ये आपकी मैजिक लाइफ लाइन कहलाएगी। मैजिक लाइफ लाइन। आप अपने जीवन में जिसके लिए सबसे ज़्यादा कृतज्ञ हो, आपको अपने जीवन में जो मिला है सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसके लिए आप आभारी हो, उसको इस खाली जगह में भरे। फिल इन द ब्लैंक्स। और जब भी आप कुछ नेगेटिव बोलने की तैयारी में हो तब तुरंत रुक जाना और यह मैजिक लाइफ लाइन बोल देना। कुछ भी ऐसा वैसा बोलने से पहले यह मैजिक लाइफ लाइन बोल देना। यह लाइफ लाइन है, पर मुझे इतना तो कहना चाहिए कि मैं के लिए बहुत आभारी हूँ। इस खाली जगह को भरने के लिए आपके पास कई वजह होगी। इस मैजिक लाइफ लाइन को कभी ना भूलना और जब भी नेगेटिव सेंटेंस मुंह पर आए या मन में आए तो तुरंत ऊपर वाली मैजिक लाइफ लाइन बोल देना। भविष्य में आपके जीवन में चमत्कार का प्रकाश फैलेगा। तो बस अभी आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे
नए लेसन नंबर 8 के साथ। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।